12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी अर्थात दशहरा है। विजयदशमी वाले दिन और दशहरे वाले दिन अर्थात दशहरा और विजयदशमी में अंतर क्या है, मैं आपको यह बता देता हूं। दशहरा जो है वह रावण का वध किया था प्रभु श्री राम ने, और विजयादशमी वाले दिन मां भगवती ने वरदान दिया था विजय श्री का। अपराजिता देवी के रूप में पूजा था प्रभु श्री राम ने मां भगवती को। अर्थात आप भी अगर संकटों से मुक्ति चाहते हैं, संकटों से दूर होना चाहते हैं, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप विजयदशमी वाले दिन मां भगवती का अपराजिता के रूप में पूजन करें। सर्व सिद्धिदायक है विजयदशमी के दिन। और शाम के समय में, क्योंकि शनिवार पड़ रहा है, सूर्य अस्त के पहले पहले रावण का दहन होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि सवेरे 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक आपने विजयदशमी का पूजन कर लेना है, और उसके उपरांत आपने शस्त्र पूजन इत्यादि जो करने हैं वो भी आप कर सकते हैं। जो क्षत्रिय हैं, जो शस्त्र पूजन करते हैं, उनको शस्त्र पूजन करना चाहिए। और विजयदशमी वाले दिन आपने विशेष रूप से मां भगवती के और प्रभु श्री राम के आपने संकीर्तन इत्यादि करेंगे अथवा करवाएंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। अक्सर देखा जाता है दशहरे वाले दिन हम रावण का पुतला फूंकते हैं। क्यों, किस लिए? कि उसने मां सीता का हरण किया था, इस कारण से। परंतु आप मुझे एक बात बताएं कि आज के समय में क्या रावण जैसा कोई बन पाया है? रावण जैसा तो नहीं बन पाया ना। 1 वर्ष मां भगवती को, मां सीता को उसने अपनी अशोक वाटिका में रखा और मां सीता को छुआ तक नहीं। पूरी निगरानी जो थी राक्षसों की थी, राक्षसियों की थी, लेकिन उसके बाद भी रावण ने मां भगवती को आंख उठा के नहीं देखा, मां सीता को आंख उठा के नहीं देखा। सब कुछ कर सकता था लेकिन नहीं किया। लेकिन आज इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर इतने बड़े बड़े राक्षस हैं जो कि 4-4 महीने की बच्चियों को नहीं छोड़ते। इतने वर्षों बाद, हजारों सैकड़ों वर्षों बाद मरने के बाद भी रावण को आज जलाया जाता है, और हम ये कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय है। निश्चित है, निसंदेह है। लेकिन जो हर घर के अंदर, हर पुरुष के अंदर, अधिकतर लोगों के अंदर जो रावण बना हुआ है, रावण भरा बैठा है, उसको कहां मारेंगे? कैसे मारते हैं हम? कब मारते हैं? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर लालच है, मोह है, ईर्ष्या है। भाई भाई का कत्ल कर रहा है पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम रावण को तो जला देते हैं पुतला बना करके, लेकिन अपनी बुराइयों को हम कदापि नहीं जलाते। दशहरे का वो पर्व आप मनाएं, निसंदेह मनाएं। उस रावण के पुतले के साथ साथ में हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करके, उन बुराइयों रूपी असुरों को मार करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तब तो दशहरे का पर्व मनाना चाहिए। अन्यथा सब बेकार है, सब खराब है। रावण जलता हुआ आ रहा था, जलता हुआ आ रहा है और जलता हुआ ही रहेगा। लेकिन दशहरे का पर्व उस दिन हमारे लिए सही होगा जिस दिन हम अपनी बुराइयों को मार लेंगे और अपने समाज से जितने भी असामाजिक तत्व हैं, जो बच्चियों के साथ में बलात्कार करते हैं, बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते, जब तक हम उस मानसिकता को नहीं बदलेंगे, हमारा दशहरा का पर्व मनाना बेकार है। और जब आप चाहते हैं दशहरे का पर्व मनाना, तो निसंदेह आप पर्व मनाएं, लेकिन उन बुराइयों को दूर करके जो कि हमारे समाज में विकृति उत्पन्न कर रही है। निर्णय आपका है, आप पुतले को जलाते हैं या अपने अंदर की बुराइयों को जलाते हैं। विजयादशमी वाले दिन शस्त्र पूजन करना चाहिए, निसंदेह करना चाहिए। एक द्वापर का युग वो था जब एक स्त्री की लज्जा के ऊपर बात आई तो महाभारत को छेड़ दिया गया, लाखों लाखों शूरवीर योद्धा मारे गए,
और पता नहीं कौन सा ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो कि हाथों में मोमबत्ती पकड़ा के चला गया। किसी भी बच्ची के साथ में कुछ भी दुर्व्यवहार हो जाता है, कुछ भी अनैतिक कार्य होता है, हाथों में मोमबत्तियां पकड़ लेते हैं। किस लिए? अरे हम उस समाज से संबंधित हैं, हम उस समाज से योग्य रखते हैं, हमारे वो वीर शिरोमणि हैं जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने स्त्री की रक्षा के लिए, बुराइयों को खात्मे करने के लिए अपने हाथों में शस्त्र उठा लिए हैं। और आज के समय में भी शस्त्र की आवश्यकता तो है, शास्त्र की आवश्यकता है, शास्त्र पढ़ने चाहिए, निसंदेह पढ़ने चाहिए, लेकिन शास्त्र के साथ साथ में शस्त्र विद्या भी ग्रहण करनी चाहिए। अपनी बच्चियों को फूल मत बनाओ, बिल्कुल मत बनाओ। अपनी बच्चियों को शूल बनाओ, और आवश्यकता पड़ने पर जो भी उसके प्रति, उसके लिए दुर्व्यवहार कोई करता है, कोई दुराग्रही यदि कोई आता है, तो उसके शूल आर पार हो जाना चाहिए। मां भगवती का यह संदेश है। मेरे प्यारे बच्चियों, दुर्गा ही नहीं, लक्ष्मी ही नहीं, तुम्हें रणचंडी भी बनना होगा उस दुर्व्यवहारी के लिए जो तुम्हारे ऊपर बुरी नजर को दृष्टि डालता है। नाचना गाना सिखाना चाहिए, परंतु बच्चियों को शस्त्र विद्या देनी चाहिए, आत्मरक्षा के गुर सिखाने चाहिए। और ये निर्भर करता है केवल और केवल आपके ऊपर। जब विजयदशमी के दिन मां भगवती अपराजिता के रूप में प्रभु श्री राम को आशीर्वाद दे सकती है, तो क्या आप अपने बच्चियों की रक्षा के लिए क्या उसको आत्मरक्षा के गुर नहीं सिखा सकते? और अगर नहीं सिखाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है प्यारे दर्शकों, जब किसी भी प्रकार का कोई भी आतताई दुराग्रही हमारे घर तक आ जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शुरू से हमारा जो ध्येय रहा है, आचार्यों का, विद्वानों का, धर्माचार्यों का, धर्मशास्त्रियों का, धर्मज्ञों का जो मत रहा है, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, एक हाथ में शस्त्र है तो दूसरे हाथ में शास्त्र है। बनना है तो परशुराम बनो, जिनके आगे शस्त्र भी थे और शास्त्र भी थे, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। अत्याचारियों को क्या था? दुराग्रहियों को क्या था? जिन्होंने अत्याचार किया समाज पे, उनको काटा, उनको मारा। और हर समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर ऐसे क्षत्रियों की आवश्यकता है जो कि एक हाथ में शास्त्र रखते हैं और दूसरे हाथ में शस्त्र रखते हैं। ऐसे ब्राह्मणों की आवश्यकता है, ऐसे धर्माचार्यों की आवश्यकता है जो एक हाथ में माला पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में भाला पकड़ते हैं। निर्णय आपका है कि आप दशहरा कैसे मनाते हैं और विजयादशमी वाले दिन क्या करते हैं। जय श्री राधे।